वंदे पुरुषोत्तमम 7 सितंबर 2024 से संपादकीय। विद्यार्थी जीवन में एक दोहा पढ़ा था, सात समंद की मसी करों, लेखन सब बनराय, धरती सब कागज करों, तब हरिगुण लिखा न जाए। अर्थात यदि मैं सातों समुद्र के जल को स्याही बना लूं तथा समस्त वन समूहों को लेखनी कर लूं और सारी पृथ्वी को कागज कर लूं, तब भी हरि के गुण को लिखा नहीं जा सकता। जब मैं परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के जीवन व वाणी के संबंध में सोचता हूँ तो यह दोहा अक्षरशः उन पर सत्य प्रमाणित होता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में श्री ठाकुर के जीवन व दर्शन पर शोध कर रहे एक छात्र से वाइवा लेने के क्रम में प्रोफेसर ने पूछा था, तुम्हारे ठाकुर कैसे सब कुछ जानते हैं? वे अंग्रेजी, लैटिन आदि भाषा, फिजिक्स, यूजेनिक्स, जेनेटिक्स, सृष्टि के गूढ़तम रहस्य इत्यादि सब कुछ कैसे जाने? एक मनुष्य कैसे जीवन के सर्व विषय में इतना गहरा ज्ञान अर्जित कर सकता है? इसके उत्तर में छात्र ने श्री ठाकुर की एक उक्ति को उद्धृत किया था। वह छात्र जब श्री ठाकुर से ऐसा ही प्रश्न किया था तो श्री ठाकुर ने इसका उत्तर दिया था, इफ यू नो वन यू नो ऑल। अर्थात यदि तुम एक ईश्वर को जानते हो तो सब कुछ को ही जान सकते हो। पातंजल दर्शन में ईश्वर के संबंध में है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीज, अर्थात उनमें सब कुछ जानने का बीज निहित है। इसीलिए तो हम मनुष्य में संस्कारगत इंस्टिंक्टिव बोध है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, ओमनिसेंट हैं। परम दयाल श्री ठाकुर को न पाने पर यह धारणा ही नहीं हो पाती कि इस धराधाम पर मनुष्य रूप में आविर्भूत कोई इसका जीवंत उदाहरण भी हो सकता है। परम प्रेम में श्री ठाकुर सिर्फ सर्वज्ञ, जिसका प्रकाश हजारों हजार पन्नों में उनकी वाणियों व उक्तियों में है, ही नहीं सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट भी है, जिसके अनंत निदर्शन हैं। एक बार बिहार के ख्याति प्राप्त शिक्षाविद श्री ठाकुर से पूछे थे, यदि मैं कहीं से भी पुकारूं तो आप मेरी पुकार सुनते हैं? श्री ठाकुर ने कहा, हाँ सुनता हूँ। फिर उन्होंने पूछा, यदि मेरा आग्रह हो आप आकर उपस्थित हो तो? तब श्री ठाकुर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ भी उपस्थित हो सकता हूँ यदि पुकारने के जैसा पुकारो तो। तभी तो भाववाणी में श्री ठाकुर ने कहा है, साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। एक बार किसी एक प्रश्न का उत्तर देते देते हठात ठाकुर जी निथर निस्पंद पत्थर की तरह हो गए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक केष्टोदा ने पूछा, आप अकस्मात किसमें अन्य मनस्क हो गए? श्री ठाकुर जी ने कहा, फरीदपुर की एक विधवा माँ सहायता के लिए जोर से पुकार रही थी। जो ही पहुंचा तो वह व्यक्ति जान बचाते हुए भागा। उसका सिल्क का चादर कांटे में फंस गया, पांव का एक जूता भी कीचड़ में फंस गया। कुछ दिनों के उपरांत एक विधवा महिला आश्रम में आई। ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद कहती है, बाबा मैं फरीदपुर से आई हूँ। उस दिन रात में मैं जो ही इतना भर बोल ही पाई थी कि ठाकुर जी उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारा स्नान खाना हुआ है? जाओ माँ, अभी जाकर पहले खा पी लो। उस माँ को कोई मौका ही नहीं दिए और कुछ कहने का। श्रीयुक्त केष्टोदा महिला का अनुसरण करते हुए गेस्ट हाउस तक गए। मौका पाते ही महिला से पूछे, माँ आप ठाकुर जी को क्या कहने जा रही थी? तब भद्र महिला सविस्तार से बताई कैसे ठाकुर जी उस शैतान से रक्षा किए। करुणामय की करुणा की बात कहते कहते माँ की आंखों से कृतज्ञता के अश्रु निकल पड़े। श्री ठाकुर ने जैसा हुलिया उस शैतान का बताया था, माँ ने बिल्कुल वैसा ही बताया, यहाँ तक कि जूते का कीचड़ में फंसना और चश्मा व सिल्क चादर की बात भी। तभी तो डॉक्टर सीवी रमन के सहयोगी वैज्ञानिक केष्टोदा, जिन्होंने न जाने ठाकुर जी की कितनी परीक्षा निरीक्षा करने के उपरांत एक निष्कर्ष पर आए थे, कहा था, डोंट ट्राई टू नो हिम, ट्राई टू लव हिम। आज भी सहस्त्र नर नारी उनकी दैव कृपा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं
कि कैसे वे वेदनाहत अंतर के आघात पाए प्रत्येक सत्ता के अस्त्र जल को स्वस्तिका स्निग्ध कर कमलों से पोंछ रहे हैं। हमारा एक ही साधना है उनसे प्रेम करना, पर यह प्रेम आएगा कैसे जब दैनंदिन जीवन में उनके लिए वास्तव रूप से हम कुछ करेंगे, वैसे ही जैसे हम अपने माता पिता, बच्चों व अपनों के लिए करते हैं। उनको परिवार का प्रथम सदस्य मानकर उनके लिए करेंगे। आज से लगभग 137 वर्ष पहले इस धराधाम पर आविर्भूत परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के शुभ आविर्भाव के अवसर पर आए संकल्प लें, हम सभी उस एक को मानकर जानकर फिर उनके आदर्श को अपने प्रत्येक कर्म में जीवंत करते हुए अपना जीवन सुंदर बना लें, ताकि एक सुंदर परिवार व समाज का हम निर्माण कर सकें। वंदे पुरुषोत्तमम्। 7 सितंबर 2024 के पेज संख्या 6 से। जय गुरु।